हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा। वेलकम टू साइंस कैफे। कैसे हो आप सभी लोग? सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। आज हम यहाँ पर प्रोटीन्स जो है प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने यहाँ पर विटामिन के बारे में जो है डिटेल में स्टडी की थी। आज हम पूरा जो लेक्चर है आज लेक्चर जो है आज का वो प्रोटीन बेस्ड होने वाला है। प्रोटीन के बारे में हम आज यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड होते हैं और यहाँ से जनरल साइंस में से क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में जो है बार बार पूछा जाता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना आवश्यक होता है। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन प्रोटीन जो है ये हमारे भोजन का एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रकार का घटक है। क्या? हमारा जो भोजन है, हमारा जो फूड है, उसमें अनेक प्रकार के आवश्यक जो है तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो है एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इनकी जो है निश्चित मात्रा हमारे भोजन में पाई जाती है, जो कि शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए, क्या ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। प्रोटीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हम दालों से, अनेक प्रकार के खाद्यान्नों से जो है हम इस प्रोटीन को जो है प्राप्त करते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के, किसके? ग्रीक भाषा जो है, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है। किससे? प्रोटियोस शब्द से। क्या? प्रोटीन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है। किससे? प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है, और इसका जो अर्थ है वो होता है प्रथम स्थान रखने वाला। क्या? प्रथम स्थान रखने वाला। इस प्रोटियोस शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? प्रथम स्थान रखने वाला। बात आई समझ में? प्रोटीन जो शब्द है एग्जाम में पूछा जाए ग्रीक भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, तो याद रखना है प्रोटियोस, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाला। ठीक है, अगली बात करें हम प्रोटीन की जो खोज है। क्या? प्रोटीन की खोज की हम यहां पर बात करें तो प्रोटीन की खोज मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने की। किसने? मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की। और यदि मैं यहां पर बात करूं प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की मैं यहां पर बात करूंगा तो वो कौन है? वर्जिलियस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रोटीन की यदि खोज की बात की जाएगी तो वहां पर मुंडर को याद रखना है। सॉरी, मोल्डर है ये। क्या? मोल्डर। ठीक है, तो प्रोटीन की यदि खोज की बात की जाएगी तो मोल्डर को याद रखना है, और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की यदि बात की जाएगी तो वहां पर वर्जिलियस को आपको याद रखना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उस शरीर में प्रोटीन का जो हिस्सा है वो शरीर के भार का 18% जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? क्या? शरीर के भार का 18% जो हिस्सा है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? हमारी जो बॉडी है इसमें सभी प्रकार के तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें वसा भी है, उसमें प्रोटीन भी है। ठीक है, सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाएगी वो किसकी पाई जाएगी? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 50 से 55 के समथिंग में पाई जाती है। ठीक है, तो शरीर के भार का 18% जो है वो हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है?
प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से मिलकर आना, प्रथम, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाला। प्रोटीन की खोज की बात की जाएगी तो मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने की। और यदि बात की जाए प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो वर्जिलियस ने। और ह्यूमन बॉडी के जितना वेट है उसका 18% जो है भाग वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहां तो हमने बात की प्रोटीन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी की, किसकी, सामान्य जानकारी की। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब हम यहां पर बात करेंगे कि भाई ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन बनते किससे हैं? क्या प्रोटीन बनते किससे हैं, यहां पर ये बात करेंगे हम। प्रोटीन जो है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और ये जो अमीनो एसिड है टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल से, क्या, एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है, क्या, अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर क्या बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। क्या बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। बात आ रही समझ में? अमीनो अम्ल जो है, उन अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है, उसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। मैं यहां पर बात करूं एमिनो एसिड की, क्या, एमिनो एसिड्स की मैं यहां पर बात करूं तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। इन अमीनो एसिड्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। धीरे धीरे समझो, ज्यादा कुछ नहीं है। जिसमें हम बोलेंगे एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, और दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या? अनावश्यक अमीनो अम्ल। बात आ रही है समझ में? तो अमीनो अम्ल जो है वो दो प्रकार के, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल की मैं यहां पर बात करूं तो आवश्यक का मतलब क्या है, आपको ऐसे याद रखना है। कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो चीज शरीर के अंदर नहीं है तो उसकी हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो है इनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है। सीधी सी बात है। क्या? शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है, इनका निर्माण नहीं होता है। बात आ रही समझ में? शरीर के अंदर जो है इनका निर्माण नहीं होता है, इसलिए क्या होती है? इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इनका जो निर्माण है वो शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर निर्माण होता है। जब कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही है तो उसकी हमें जो है बाह्य रूप से आवश्यकता नहीं होती है। क्या? यदि कोरोना की एंटीबॉडी आपके शरीर में अंदर होती तो आपको वैक्सीन की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं है तो बाहर से क्या होती है? वैक्सीन के लिए अन्य एंटीबॉडी की आवश्यकता होगी। तो यही फंडा यहाँ पे है कि आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब वे अमीनो अम्ल जो हमें बाहर से प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनका मानव शरीर के अंदर जो है निर्माण नहीं होता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल जिनका मानव शरीर के अंदर निर्माण होता है, अर्थात बाह्य रूप से लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या कहलाते हैं? अनावश्यक कहलाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों की मैं यहां पर बात करूंगा तो आवश्यक अमीनो अम्ल ये भी कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। और अनावश्यक के कितने हैं? 10 है। ठीक है, टोटल यदि पूछा जाए अमीनो अम्ल तो वो कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। मैं यहाँ पर आवश्यक अमीनो अम्ल की चर्चा करते हैं, बचे हुए अनावश्यक अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, देखिए
ठीक है। ट्रिप्टोफैन, ठीक है, देखिए मैं नाम लिख देता हूं, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, मैथियोनिन, मैथियोनिन, ठीक है, ये कौन सा है, वैलिन, कौन सा, वैलिन, ये आइसोल्यूसिन, क्या, आइसोल्यूसिन, ये आपको हो जाएगा ल्यूसिन, कौन सा हो जाएगा, ल्यूसिन, और ये वाला लाइसिन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लाइसिन, ठीक है। ये वाला, ये क्या है, PATH, क्या, PATH, ठीक है। तो ये है फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, ये फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, सॉरी, और ये है थ्रियोनिन, और ये है हिप्टिडिन। तो ये टोटल जो है कितने हैं, टोटल 10 आवश्यक एमिनो अम्ल है, ठीक है। टी से ट्रिप्टोफैन, एन से मैथियोनिन, वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फेनिलएलेनिन, और ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन, और एच से क्या होगा, हिप्टिडिन। इस प्रकार से टोटल कितने प्रकार के अमीनो एसिड हैं, टोटल यदि बात करें तो वो कितने हैं, 10, और ये 10 कैसे आवश्यक हैं, कैसे हैं, आवश्यक, अर्थात मानव शरीर के अंदर इनका निर्माण नहीं होता है, इसलिए आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। आप सभी इसको नोट कर सकते हो। बचे हुए कौन से हो जाएंगे, अनावश्यक हो जाएंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर आवश्यक की ही बात करनी है। याद रखना है, प्रोटीन शब्द जो है ग्रीक भाषा के प्रोटीन शब्द से मिलकर बना होता है, जहां पर इसका मतलब क्या है, एक ही प्रकार के प्रथम स्थान रखने वाले, सॉरी, अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है, अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है, उसी से मिलकर प्रोटीन के होते हैं, बने होते हैं। अर्थात प्रोटीन जो है अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है उससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मैं यहां पर इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। देखिए, अब अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है उसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं। कुछ नहीं है ज्यादा, देखो, देखिए यहां पर ये दो एमिनो एसिड है, क्या है, एमिनो एसिड, ठीक है। अब जब दो एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो एक का सी सिरा और एक का एन सिरा दोनों आपस में जुड़ते हैं, और यहां पर जो है H2O जो है जल का एक अणु जो है वो यहां पर क्या होता है, निष्कासित होता है। क्या होता है, जल का एक अणु जो है वो यहां पर निष्कासित होता है, और CONH जो बॉन्ड है वो बनता है। देखिए है कुछ नहीं,
यहां से OH लिया, यहां से हाइड्रोजन लिया, ठीक है, निकल गए H2O माइनस हो गया, बनेगा क्या, मैं यहां पर बात करूं तो क्या बनेगा क्योंकि इधर भी एक अणु जोड़ेगा और उधर भी एक अणु जोड़ेगा, ठीक है, बात आ रही है समझ में, सॉरी, इधर भी एक अणु जोड़ेगा उधर भी एक अणु जोड़ेगा, तो देखिए क्या करेंगे यहां पर, ये बात समझ में, देखो ये NH2 है, ठीक है, मैं इसको यदि NH2 जो है, यदि मैं इसको यहां पे ऐसे भी लिखूं, ये H मैंने इधर कर दिया, ठीक है, COO माइनस जो है इसका मैं OH का COOH जो है इसका OH निकलेगा उधर से, ये तो मैंने दो अणु जोड़े हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे अणु जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, बहुत सारे अणु जोड़ते हैं, और यहां पर जो है एक पॉलीपेप्टाइड जो बंध है, उस पॉलीपेप्टाइड जो बंध है उसका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, यहां पर क्या होगा, COOH से OH लिया और NH का H लिया, एक हाइड्रो सॉरी वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो यहां पर निकला, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहां पर CONH जो बॉन्ड है ये CONH बॉन्ड बना, और ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़कर अनेक प्रकार के जो है पेप्टाइड बंध का निर्माण करते हैं। CONH एक प्रकार का पेप्टाइड बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये एक प्रकार का क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आपको जैसे क्लियर होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक प्रकार का, ऐसे ही अनेक पेप्टाइड बॉन्ड जो है एमिनो एसिड्स, अनेक प्रकार के एमिनो एसिड जोड़ते हैं और अनेक प्रकार के पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और ये अनेक प्रकार के पेप्टाइड बॉन्ड की जो चेन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है, क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है, क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है, ठीक है, तो अनेक प्रकार के वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और यहां पर जो है अनेक प्रकार के एमिनो एसिड्स से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, और उसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, बात आई है नहीं आई समझ में, क्या अनेक प्रकार के एमिनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से प्रोटीन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, यहां पर ज्यूटर आयन बनता है, क्या बनता है, ज्यूटर आयन, किसको कहते हैं, देखो NHCrHCOO माइनस, ये एक प्रकार का क्या है, ज्यूटर आयन है, क्या है, ज्यूटर आयन, क्या है, ज्यूटर आयन है ये, ठीक है, जिसमें ये COO का H निकल जाएगा तो यहां पर NH2 था तो ये NH3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये ज्यूटर आयन की जो है संरचना है, ये भी आपको याद रखनी है, तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीन्स का जो निर्माण है एमिनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से प्रोटीन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, मैं यहां पर अब इसको मिटाने जा रहा हूं, अब बात करेंगे हम यहां पर प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, ठीक है, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की यहां पर चर्चा करेंगे, तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन जो है दो प्रकार से देखा गया, मुख्य रूप से रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन था वो संरचना के आधार पर था, कैसी, संरचना के आधार पर, ठीक है, तो हम पहला वाला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, प्रोटीन का पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है
रासायनिक, सॉरी 1 सेकेंड, रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन के प्रकार, क्या? रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। तो देखिए, इस रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन्स जो है, इन प्रोटीन्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जिसमें पहला है सरल प्रोटीन, सेकंड है संयुक्त प्रोटीन, और लास्ट जो है वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। 3 प्रकार की प्रोटीन की यहां पर बात की गई है। किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। सरल प्रोटीन क्या होते हैं? जो सरल प्रोटीन क्या होते हैं? जो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। क्या? सरल प्रोटीन वे प्रोटीन है जो अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि केवल एमिनो एसिड से मिलकर जो बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सरल प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे सरल प्रोटीन के उदाहरण मैं लिख रहा हूं यहां पर, केसीन। क्या? केसीन किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन, क्या? प्रोथ्रोम्बिन रक्त में पाई जाती है। क्या? प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त में पाई जाती है। और आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोब्यूलिन जो है, क्या? ग्लोब्यूलिन, ये सभी प्रोटीन्स के नाम है। ग्लोब्यूलिन जो है वो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। यदि मैं यहां पर बात करूं एल्ब्यूमिन की, बताइए किसमें पाई जाती है? एल्ब्यूमिन नामक जो प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है? अंडे में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अंडे में पाई जाती है। दूध में भी पाई जाती है, और सोयाबीन जो है उसमें भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है तो वो अंडे को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मैं यहां पर बात करूं कॉन्ड्रिन प्रोटीन की, मैं यहां पर बात करूं कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन की मैं यदि यहां पर बात करूं तो किसमें पाई जाती है? उपास्थियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? उपास्थियों में पाई जाती है। यदि मैं यहां पर बात करूं आपसे ओसिन प्रोटीन की, किसकी? ओसिन प्रोटीन जो है, ये ओसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अस्थियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अस्थियों में, मतलब हड्डियों में पाई जाती है ओसिन प्रोटीन। और मैं यदि यहां पर बात करूं आपसे एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है, दोनों ही प्रोटीन के नाम है। एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है ये मांसपेशियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मांसपेशियों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। देखिए, सरल प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जिनका निर्माण अल्फा एमिनो एसिड्स, या आप केवल बोल सकते हो कि एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। क्या कहलाती है? सरल प्रोटीन कहलाती है। दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन जो है वो रक्त प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें पाई जाती है, एल्ब्यूमिन जो है वो अंडे में पाई जाती है, कॉन्ड्रिन जो है वो हमारी उपास्थियों में पाई जाती है, ओसिन अस्थियों में पाई जाती है, और एक्टिन और मायोसिन नामक जो प्रोटीन है ये हमारे मांसपेशियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मांसपेशियों में। बात आ गई समझ में? संयुक्त प्रोटीन की मैं यहां पर बात करूंगा। किसकी? संयुक्त प्रोटीन की मैं यहां पर बात करूंगा तो
ठीक है। संयुक्त प्रोटीन की मैं यहां पर बात करूं तो संयुक्त प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल और प्रोस्थेटिक एमिनो अम्ल और प्रोस्थेटिक समूह के मिलने से, क्या, एमिनो अम्ल और प्रोस्थेटिक समूह के मिलने से जो है संयुक्त प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्रोमोप्रोटीन, एक क्रोमोप्रोटीन, क्या, क्रोमोप्रोटीन की मैं यहां पर बात करूं तो ये हीमोग्लोबिन प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्रोमोप्रोटीन जिसमें रंग होता है हीमोग्लोबिन प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। या मैं जिसको कह सकता हूं कि आप इसको ऐसे याद रख लो कि क्रोमोप्रोटीन जो है वो रंगीन यौगिक प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, हीमोग्लोबिन, क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगली मैं प्रोटीन की बात करूं यहां पर तो वो है फास्फोप्रोटीन, क्या, फास्फोप्रोटीन। कौन सी, फास्फोप्रोटीन, जो कि फास्फोरिक अम्ल, और किससे, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे, फास्फोरिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और इसका उदाहरण क्या पाया जाएगा, केसीन प्रोटीन पाई जाएगी, क्या, केसीन, जो कि किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। ठीक है, फास्फोप्रोटीन क्या है, फास्फोरिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो कि किस में पाई जाती है, संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आती है। और केसीन जो प्रोटीन है ये दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात आ रही ना समझ में? तो ये आपको जो है उदाहरण याद रखने हैं। एक प्रोटीन और है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका सीधा अच्छा उदाहरण है वो है हेपेरिन, क्या, हेपेरिन इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार की संयुक्त प्रोटीन है जो कि प्रोस्थेटिक समूह और एमिनो एसिड से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। एक और है न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन। और ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है ये नाभिकीय अम्ल, क्या, नाभिकीय अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और इनका जो उदाहरण वो क्या है, हमारा क्रोमोसोम गुणसूत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रकार की क्या है, संयुक्त प्रोटीन है जो एमिनो एसिड और प्रोस्थेटिक जो समूह है उसके मिलने से बनती है। क्रोमोप्रोटीन जो है वो रंगीन यौगिक प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यहां पर रंगीन जो यौगिक है वो प्रोस्थेटिक समूह है। कौन सा समूह है, प्रोस्थेटिक समूह है।
प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण हीमोग्लोबिन होगा। फास्फोप्रोटीन फास्फोरिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन जो है वो इसी का उदाहरण है, संयुक्त प्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हिपेरिन नाम की जो प्रोटीन है वो संयुक्त प्रोटीन का क्या है, एग्जाम्पल है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूं न्यूक्लियो प्रोटीन जो कि नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसका अच्छा उदाहरण क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की, सरल प्रोटीन की और संयुक्त प्रोटीन की। लास्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। मैं मिटाऊंगा इसको, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। मिटा दूं मैं, ठीक है। व्युत्पन्न जो प्रोटीन है, व्युत्पन्न प्रोटीन जो है, मैं बात करूं व्युत्पन्न प्रोटीन जो है, व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण सरल प्रोटीन के जल अपघटन से, क्या, सरल प्रोटीन्स के जल अपघटन से जो है व्युत्पन्न प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या, सरल प्रोटीन के जल अपघटन से जो है व्युत्पन्न प्रोटीन्स जो है, इन व्युत्पन्न प्रोटीन्स का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। जिसमें हमको याद रखना है व्युत्पन्न प्रोटीन्स में थ्रोम्बिन, ठीक है, एग्जांपल लिख देता हूं मैं। थ्रोम्बिन, ठीक है, पेप्टोन, ठीक है। तो ये जो है कुछ प्रकार के व्युत्पन्न प्रोटीन के क्या है, एग्जांपल है, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त प्रोटीन अमीनो एसिड्स और प्रोस्थेटिक समूह से मिलकर बने होते हैं। और थर्ड जो था वो व्युत्पन्न प्रोटीन था, जो कि सरल प्रोटीन्स के जल अपघटन के द्वारा जो है इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पर रासायनिक संगठन के आधार पर जो है प्रोटीन का डिवाइडेशन हुआ, कितने भागों में, 3 भागों में। अगला जो डिवाइडेशन पढ़ेंगे हम वो संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर जो है प्रोटीन का डिवाइडेशन पढ़ेंगे। तो देखिए संरचना के आधार पर, या जिसको आप आणविक संरचना कह सकते हो, इसके आधार पर प्रोटीन के प्रकार। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन्स के प्रकार। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। देखिए 2 भागों में यहां पर बांटा गया है, जिसमें है पहला जिसको हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन, और ये है गोलाकार प्रोटीन। क्या, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, ठीक है। इनको तंतुमय प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। क्या, तंतुमय प्रोटीन भी जिसको बोल सकते हैं आप, और इनका नाम सही है गोलाकार प्रोटीन, ठीक है। रेशेदार जो प्रोटीन है, क्या, रेशेदार जो प्रोटीन है, इनकी संरचना जो है, इनकी जो आणविक संरचना जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है,
वो रेशो के समान होता है, अर्थात सरल, कहने का मतलब क्या कहूंगा इसको, रेखीय संरचना होती है। क्या होती है? लीनियर स्ट्रक्चर जो होती है वो किसकी होती है? रेशेदार प्रोटीन्स की। गोलाकार प्रोटीन्स की यदि मैं बात करूं तो गोल जो है इनकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। रेशेदार प्रोटीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रबल बंध के द्वारा जो है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है उसके द्वारा ये बंधे होते हैं। ठीक है, बात आ रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रबल बंध के द्वारा जो है रेशेदार प्रोटीन जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो है गोलाकार प्रोटीन जो है ये हाइड्रोजन के प्रबल बंध के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए रेशेदार प्रोटीन के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन करते हैं। रेशेदार जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन, इसके बारे में लिख देता हूं यहां पर। रेशेदार प्रोटीन की संरचना की बात करूं तो मैं यहां पर रेखीय तंतुमय संरचना होती है। ठीक है, रेखीय तंतुमय संरचना होती है और ये एमिनो अम्लों के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रबल बंध द्वारा, क्या प्रबल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी विशेषता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। क्योंकि तंतुमय प्रोटीन के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं उदाहरण की, तो क्रेटिन नामक जो प्रोटीन है, क्या क्रेटिन नामक जो प्रोटीन है वो तंतुमय प्रोटीन का उदाहरण है। ये प्रोटीन हमारे बाल, नाखून और त्वचा में यही प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? क्रेटिन प्रोटीन पाई जाती है, याद रखना है। क्रेटिन प्रोटीन एक प्रकार की तंतुमय प्रोटीन्स का क्या है? रेशेदार प्रोटीन्स का एग्जांपल है, जो कि हमारे क्रेटिन अर्थात बाल, नाखून और त्वचा जो है इनमें ये पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? क्रेटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्रेटिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन की मैं बात करूं, मायोसिन जो है ये हमारी पेशियों में पाई जाती है। किसमें? पेशियों में पाई जाती है। और ये भी एक प्रकार की जो है तंतुमय प्रोटीन का उदाहरण है। कौन सी? तंतुमय प्रोटीन का उदाहरण है। और एक और है कोलेजन, ये हमारे स्नायु उपास्थियों में पाई जाती है, या उपास्थियों में जो है ये पाई जाती है। तो ये तीनों ही प्रोटीन, क्रेटिन, मायोसिन और कोलेजन, तीनों ही प्रोटीन जो है तंतुमय प्रोटीन्स का क्या है? एग्जांपल है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तंतुमय प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन, इनकी संरचना रेखीय तंतु में होती है। अमीनो अम्लों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रबल बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और एग्जाम्पल की बात हमने यहां पर की है। ठीक है, गोलाकार प्रोटीन जो है गोलाकार प्रोटीन, इनकी संरचना की यदि मैं बात करूं तो इनकी संरचना कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। इनकी संरचना कैसी होती है? वृत्ताकार संरचना होती है गोलाकार प्रोटीन्स की। और मैं यहां पर इसकी यदि मैं बात करूं, गोलाकार प्रोटीन्स की ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो ये पेप्टाइड के कुंडलन से जो है इनका क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। फॉर्मेशन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन से होता है। और ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। क्या? आपस में जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े होते हैं। बात आई समझ में? आकृति की बात की जाएगी, स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, तो वृत्ताकार या गोलाकार जिसको आप बोल सकते हो, पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन से इनका निर्माण होता है और हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये चीज आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। उदाहरण की मैं बात करूं यहां पर, तो
इंसुलिन, ठीक है। अग्नाशय से स्रावित, अग्नाशय से स्रावित है, ठीक है। शरीर के अंदर से फॉर्मेशन हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है, अनावश्यक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, एक प्रकार की अनावश्यक प्रोटीन है, याद रखना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित होती है नहीं होती है, रक्त में उपस्थित, रक्त में उपस्थित होती है, शरीर के अंदर पाई जाती है, अनावश्यक प्रकार की प्रोटीन है, याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, आवश्यक दे दिया, अनावश्यक दे दिया, बोथ दे दिया, तो आपको याद क्या रखना है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की जो है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की अनावश्यक प्रोटीन है। इसका फॉर्मेशन जो है वो किसमें होता है, हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको आयरन की टैबलेट दी जाती है, वो बात अलग है, ठीक है। और अगली मैं बात करूं एंटीबॉडीज की, क्या, एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज है वो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जो कि रोग से संक्रमण होने से बचाती हैं, क्या, संक्रमण होने से बचाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज का जो निर्माण है वो भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं होता है। तो इस प्रकार आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन दो भागों में बांटी गई, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन्स, ठीक है। इनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं अब इसको यहां पर मिटाने जा रहा हूं। 1 सेकेंड, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं अब मिटाऊंगा इसको। ठीक है, मिटाता हूं। तो यहां पर ये जो है दो प्रकार से जो है इन प्रोटीन्स का क्या किया, डिवाइडेशन किया गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के कार्यों की, किसकी, प्रोटीन्स के कार्य। प्रोटीन के जैविक कार्य, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की वृद्धि और विकास में आवश्यक है। प्रोटीन का पहला कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि व विकास में आवश्यक है, क्या, प्रोटीन, ठीक है। अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, हीमोग्लोबिन जो है, क्या, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, O2 संवहन का कार्य करती है हीमोग्लोबिन, अर्थात फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में, रक्त में डिसॉल्व होती है, घुलती है, और बॉडी के प्रत्येक जो सेल्स है उस सेल तक जो है ये O2 जो है पहुंचती है, ठीक है। मैं बात करूं एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है ये एक प्रकार की प्रोटीन ही है, और ये एंटीबॉडी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है, क्या, एंटीबॉडी। बात आ रही है ना समझ में, ये जो एंटीबॉडी है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में क्या करती है, प्रदान करती है, ठीक है। हार्मोन की मैं बात करूं, हार्मोन जिसमें इंसुलिन की हम बात करें, इंसुलिन हार्मोन जो है ये शर्करा के लेवल को नियमित करने का कार्य करता है, अर्थात शर्करा के लेवल को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की
कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? डायबिटीज, मधुमेह जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है कुछ बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं किसके, प्रोटीन्स के, उसके बारे में भी जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो जो है इस प्रकार हमारा जो प्रोटीन्स का जो लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन का वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मेरी जो प्ले लिस्ट है आप में उसको सारे वीडियोस जो है जनरल साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप सभी को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय।